ओके, इन आवर लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट हम लोग रियल नंबर्स के पास पेपर्स परफॉर्म कर रहे थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड हार्डवेयर। सो अब हम लोग हार्डवेयर स्टार्ट करेंगे। हार्डवेयर के बाद मैं आप लोग को एक चैप्टर और करवाऊंगा दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस, और इंटरनेट कम्युनिकेशंस करने के बाद देन वी आर गोइंग टू स्टॉप और फिर हम लोग P4 के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे एंड देन जस्ट P4 अपना जब तक हमारा P4 कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा तो हम लोग अपना P4 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों, अगेन आप लोग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सब पोर्टल पर तो हाँ बेटा हुसैन, अभी आप सारी चीज़ें करेंगे, आप वन बाय वन सारी चीज़ें करेंगे। पोर्टल के ऊपर थोड़ी बहुत अगर अपडेटेड कोई चीज़ें आ रही हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें। जो आपने लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, सिर्फ आप उन्हीं को क्या करेगा, फोकस करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग आज and we are starting a topic, and this topic बच्चों is called hardware. So again जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्वायरीज फील फ्री टू आस्क। आप लोग मैक चैट के ऑप्शन में लिख के बच्चों पूछ सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट, अब हमारा बच्चों आज का जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हार्डवेयर बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। वैसे चार चीज़ें, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी फिलहाल तीन चीज़ें कवर अप करेंगे। द फोर्थ वन वी आर गोइंग टू कवर आफ्टर लाइक अराउंड, जब हम लोग अपना P4 कर चुके होंगे तो फिर वो हम लोग चौथी वाली चीज़ के ऊपर भी आएंगे और उसको भी कवर अप करेंगे। सो द फर्स्ट थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप बच्चों इन दिस चैप्टर, नंबर वन इट विल बी के मैप्स। आज हम स्टार्ट करेंगे के मैप ही करेंगे आज हम लोग। सेकंड टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर बच्चों दिस इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। एंड द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर बच्चों दिस इज कॉल्ड, दिस टॉपिक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये हमारे पास, फ्लिप फ्लॉप्स। एंड द लास्ट टॉपिक बच्चों, फोर टॉपिक्स हैं भाई हमारे पास, एडर्स। तो हमें इस चैप्टर के अंदर वी नीड टू कवर फोर टॉपिक्स, करनाफ मैप्स, बूलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप्स एंड एडर्स। So these are the four topics that we are going to cover in this particular part. Starting with बच्चों K maps, Karnaugh maps. Let's start with the heading. This heading बच्चों is called simplification of लॉजिक सर्किट्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स। तो हम अपने लॉजिक सर्किट्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अपने लॉजिक सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई द लॉजिक सर्किट्स। टू सिंप्लीफाई अ लॉजिक सर्किट वी आर हैविंग टू मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड K maps and the other method बच्चों is called Boolean algebra. So these are the two methods through which we can simplify a logic circuit, we can simplify a logical diagram.
नाउ स्टार्टिंग विद बच्चों, आज हम लोग किसको परफॉर्म करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू परफॉर्म करनाफ मैप्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ के मैप्स या फिर करनाफ मैप्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट करनाफ मैप्स, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ओ लेवल्स के अंदर, इवन इन A1 एज वेल, एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक बच्चों वाज लॉजिक गेट्स. That particular topic बच्चों was logic gates. Now when we talk about the logic gates, जब हम लोग logic gates के बारे में बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, तो you should know कि if we are having 3 inputs, अगर हमारे पास बच्चों कितने inputs हैं? If we are having 3 inputs, how many possible outcomes can come? कितने आपके ट्रूथ टेबल के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं? एक्सीलेंट. ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए कोई बताए मुझे भाई. 1 8 कौन था भाई? 8 किसने बोला? नहीं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं. आउटपुट तो एक ही होगा, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? किसी ने 8 बोला तो मुझे आवाज आई थी, बता दे सही जवाब है वो. तो बच्चों 8 is the right answer. If we are having 3 inputs, the total outcomes are 8. सर कैसे? 2 to the power 3, that is total combinations will be 8 combinations that we will be having. 8 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं बच्चों टोटल हमारे पास. ठीक है. अब इन 8 कॉम्बिनेशंस को आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ट्रूथ टेबल के अंदर प्लेस करते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन. अब इसी ट्रूथ टेबल को बच्चों हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ मैप, एंड दैट मैप बच्चों इज कॉल्ड करनाफ मैप्स. दैट मैप बच्चों इज कॉल्ड के मैप, या फिर वी कॉल इट एज करनाफ मैप. सो लेट्स स्टार्ट विद बच्चों, दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ करनाफ मैप. मैंने आप लोग के सामने क्या करा? एक करनाफ मैप फॉर 3 इनपुट्स ड्रॉ करके दिखाया. So these are the values for A and B, and this is the value बच्चों for C. So when we talk about 0 0 0 1 1 1 and 1 0, हमेशा जब भी हम लोग बच्चों नंबरिंग करेंगे, दिस इज द specific pattern that we are going to use, and C is 0 1. So the first value जो हमारे पास first value है, this value is for A. The first value बच्चों is for A. ये A की values है हमारे पास. These are the values for A. And when we talk about the value for B, so बच्चों these are the values for B. जो second value है हमारे पास, that is the value for B. And when we talk about C, तो बच्चों this is the value for C. ये हमारे पास C की वैल्यू है. तो टोटल आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आ गए. वी आर हैविंग 8 कॉम्बिनेशंस ओवर हियर. एंड मैंने आपको बता दिया ABC को हमने किस तरह यहाँ पे प्लेस करा है. सो दीज आर द वैल्यूज फॉर A, B एंड C. नाउ दिस इज बच्चों करनाफ मैप फॉर हाउ मेनी इनपुट्स? फॉर 3 इनपुट्स. अब आप लोग को क्या नेक्स्ट टास्क क्या होता है आप लोग का? यू शुड बी एबल टू फिल दिस करनाफ मैप. आप लोग को ये करनाफ मैप बच्चों फिल करना आना चाहिए. सर बाय द वर्ड फिल आपका क्या मतलब है यहाँ पे? तो बच्चों फिल का मतलब है मेरे पास यहाँ पे कि यू शुड नो हाउ टू प्लेस द वैल्यूज. अगर मैं यहाँ पे आपको वैल्यू देता हूँ A, B एंड C, लेट्स से 0 1 0, तो आपको पता होना चाहिए ये 0 1 0 विच रॉ विच कॉलम, कहां पे इसको प्लेस करना है? एनीवन? अच्छा मैं आपको हेल्प कर देता हूं. दीज आर रॉज, ये हमारी रॉज हैं, एंड दीज आर कॉलम्स. तो अब मुझे हेल्प कर दें आप लोग. विच रॉ विच कॉलम? सेकेंड रॉ, दिस इज द सेकेंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम. तो आपने सेकेंड रॉ, फर्स्ट रॉ, सेकंड कॉलम, आप ये बता रहे हैं. तो बिल्कुल ठीक बताया भाई. दिस मीन्स
बच्चों यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 1 एंड द वैल्यू फॉर c इज 0. ऑल गुड. अनदर वैल्यू लेट्स से 1 1 1. मुझे आंसर मिला है सर सेकंड रो थर्ड कॉलम. सो ठीक है. तो यू कैन सी बच्चों ओवर हियर द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 1. थर्ड 1 0 0. सेकंड कॉलम ठीक है, फर्स्ट कॉलम ठीक है, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो. मैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूं भाई. अब क्या बता रहे हैं आप? फर्स्ट रो लास्ट कॉलम मतलब फोर्थ कॉलम. ठीक है. दिस इज द बच्चों आंसर. सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर इज 1, द वैल्यू ऑफ b इज ओवर हियर 0 and the value of c is 0. Good. Next 1 1 1. अच्छा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं 1 1 1. सॉरी 1 1 1 में ऑलरेडी कर चुका हूं. नेक्स्ट वन बच्चों विल बी 0 1 1. आप लोग को रोज और कॉलम का नहीं पता. आप लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम. ठीक है. गुड. ठीक है भाई. सो जो ऑनलाइन बैच बच्चे बैठे हुए आप लोग को बच्चों यहां तक ऑल गुड. कोई मिस कॉन्सेप्ट तो नहीं है आप लोग का. अब आप लोग क्या कर सकते हैं. हमजा हमें यहाँ पे आंसर बता रहे हैं. हमजा शाहिद ही इज माय ओल्ड स्टूडेंट. तो ठीक है भाई. हमजा यहां तक आप लोग को आप प्लेस कर सकते हैं. आप लोग वैल्यूज अगर मैं आप लोग को दे दूं तो आप लोग वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं करनाफ मैप के अंदर. चले बस एक आखिरी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. फिर बच्चों हम लोग आगे मूव ऑन कर जाएंगे. एंड दिस इज 1 0 1. दिस इज 1 0 1. सेकेंड रो एंड लास्ट कॉलम दिस वन. सो ठीक है बच्चों आप लोगों ने क्या करा मुझे यहां पे सही वैल्यूज बता दी. नहीं 1 लिख रहा हूं. ये बाइनरी 1 है हमारे पास. दिस इज द वैल्यू बाइनरी 1 या 0. इधर हमारे पास वैल्यू 1 होगी या 0 होगी. तो दीज आर द वैल्यूज. ये 1 आपका वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू है. मार्क नहीं कर रहा मैं. वैल्यू बाइनरी 1 लिख रहा हूं. अब बच्चों यहां तक तो आप लोग को प्लेस करना आ गया. अब हमारे पास अगला पार्ट आता है इसके अंदर. एंड दैट पार्ट बच्चों इज कॉल्ड ग्रुपिंग. दैट पार्ट बच्चों इज कॉल्ड ग्रुपिंग कहलाती है हमारे पास. तो ग्रुपिंग के कुछ रूल्स हैं. तो पहले हम लोग वो रूल्स यहाँ पे नोट करेंगे और वो रूल्स लिखने के बाद बच्चों फिर हम इस टॉपिक को आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. प्लेस करना आप लोग को आ गया. लेट्स राइट डाउन बच्चों. लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुपिंग. मैं आप लोग को ग्रुपिंग यहाँ पे लिखवा रहा हूँ. तो लेट्स राइट डाउन द रूल्स फॉर ग्रुपिंग इन के मैप्स. रूल्स फॉर ग्रुपिंग in Karnaf maps. And of course you need to remember these rules. आप लोग को ये रूल्स बच्चों याद रखने. अगर आप लोग को ये रूल याद नहीं होंगे तो आप लोग ग्रुप सही क्रिएट नहीं कर पाएंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट रूल इज ग्रुप्स are always formed in the power of 2. सर पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 0, 2 टू द पावर 0 1, 2 की पावर बच्चों हमारे पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 and so on. So wherever you want to create a group, the groups बच्चों are formed in the power of 2. आपके पास पावर ऑफ 2 के अंदर आपके ग्रुप्स जो हैं वो क्या होंगे? They will be created. Either you will be having a group of 1, 2, 4 या 8.
3, 5, 7 के ग्रुप्स, आपके पास 6 के ग्रुप्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सीक्वेंस always remain same. Now which sequence I am talking about? 0 0, 0 1, 1 1 and 1 0. तो बच्चों इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं, वी कॉल दिस सीक्वेंस एज ग्रे कोड। वी कॉल दिस सीक्वेंस बच्चों एज ग्रे कोड। ग्रे कलर वाला ग्रे नहीं है, ग्रे इज एक्चुअली द साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसने ये आपके पास करनाफ मैप का पैटर्न जनरेट करा था, जिसने ये करनाफ मैप का आपके पास मेथड डेवलप करा था। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रे कोड। थर्ड रूल, no diagonal groups बच्चों आर अलाउड। तो यू कैन नॉट क्रिएट अ डायगोनल ग्रुप। आप लोग बच्चों यहां पे डायगोनल ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। फोर्थ रूल, always go with the largest group first. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बच्चों 2 का ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है एंड इफ आई एम हैविंग एन ऑप्शन ऑफ 4 का ग्रुप, तो आई विल बी गोइंग विथ 4 का ग्रुप। तो हमेशा सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट एंड देन लोअर ग्रुप्स के साथ हम लोग जाएंगे। डायगोनल अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो ये अगर आप लोग कोई डायगोनल ग्रुप बन रहा हो तो डायगोनल ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, मैं सारी करवाऊंगा प्रैक्टिस। फिफ्थ रूल दैट वी हैव, द फिफ्थ रूल बच्चों दैट वी हैव, इट्स अ 3D मॉडल। ये आपके पास एक 3D मॉडल है। सर 3D मॉडल का मतलब, तो अगेन बच्चों अभी थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। एंड द लास्ट रूल बच्चों, इफ sharing option is available, if sharing option बच्चों is available, we go with sharing option first. So these are the total 6 rules बच्चों जो आप लोग को करनाफ मैप के बारे में पता होना चाहिए। Let's have a quick recap. Groups are always formed in the power of 2. Groups are always formed बच्चों in the power of 2. That is either 1, 2, 1, 2, 4, 8 and so on. The sequence will always remain same. We call this sequence as gray code. तो sequence क्या हमारी 0 0, 0 1, 1 1 and 1 0. No diagonal groups बच्चों are allowed. You cannot create a diagonal group. Groups अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो we always go with the largest group first and it's a 3D model. And if sharing option बच्चों is available तो we go with the sharing option first. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, शेयरिंग ऑप्शन के साथ जाएंगे। Let's start the grouping. अब बच्चों आप लोग ये डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करेगा, वरना आप लोग यहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे ऑन द अंडरस्टैंडिंग बेसिस, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे आप लोग यहाँ पे। तो आई विल शेयर द PDF, आप लोग वहां से फिर इसको कॉपी कर लेगा। अभी अपना फुल फोकस रखें ऑन मेकिंग हाउ टू मेक द ग्रुप्स। ठीक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों मैंने यहां पे क्या करा, आई मेड 1 1 1 1। सो शुड आई गो विद दिस, 3 का ग्रुप बना दूं 3 का ग्रुप। क्यों 3 का ग्रुप क्यों नहीं बनाऊं?
डायगोनल भी होगी और सर ग्रुप हमेशा 2 की पावर में बनेंगे। तो भाई अब क्या करूं, तो बच्चों आई विल बी मेकिंग ग्रुप, यहां पे कितने ग्रुप बनने चाहिए, 2 ग्रुप बनने चाहिए। एक ग्रुप बच्चों मेरे पास ये बन गया, अ ग्रुप ऑफ 2। और बच्चों सेकंड रूल, इफ शेयरिंग ऑप्शन इज अवेलेबल तो वी गो विथ शेयरिंग ऑप्शन फर्स्ट। तो बच्चों यहां पे ये 2 का शेयरिंग ग्रुप बन गया एक, ठीक है। तो वी विल बी हैविंग अ ग्रुप ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट, now let's say the values are G. How many groups? No, ये नहीं स्ट्रेट नहीं बना दूं। 2 की पावर के अंदर आपके पास अलाउ होता है, तो सर आप 3 का ग्रुप यहां पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक ग्रुप बच्चों मैंने बनाया अ ग्रुप ऑफ 2 एंड आई मेड अनदर ग्रुप बच्चों ऑफ 2, शेयरिंग ग्रुप। ऑल गुड। नेक्स्ट, जी हाउ मेनी ग्रुप्स? 2 ग्रुप्स, ठीक है। सो 1 ग्रुप बच्चों इट विल बी दिस वन एंड अनदर ग्रुप विल बी दिस वन, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अच्छा रिमेनिंग में अगर कुछ लिख नहीं रहा तो रिमेनिंग बच्चों आपके पास क्या होते हैं, दिस मीन्स द रिमेनिंग नंबर्स आर जीरोस। जी हाउ मेनी ग्रुप्स? Excellent, 3 groups. The first group will be, I can go with this one, I can go बच्चों with this one, and the last group बच्चों I can go with, let me pick a color, मैंने green color pick कर लिया, I can go बच्चों with this, ठीक है। So we will be having 3 groups और sharing यहाँ पे ग्रुप आप लोग का क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट, तो बच्चों अब यहां पे एक रूल मैंने आप लोग को लिखवाया था, अब वो रूल मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। दैट रूल इज कॉल्ड, इट्स अ 3D मॉडल। 3D मॉडल का मतलब क्या है, हमारे पास यहां पे ये बैकएंड के ऊपर ये मॉडल जो है ना ये कनेक्टेड है आपके पास। मतलब बैकएंड के ऊपर बच्चों ये आपके पास क्या है, कनेक्टेड है। बैकएंड के ऊपर ये मॉडल आपके पास क्या है, इट इज कनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये बच्चों आपके पास कनेक्टेड है बैकएंड के ऊपर। सो मैंने आपको रूल बताया था, इफ वी आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट तो वी गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। तो यहां पे मेरे पास कितने ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है, 4 का ऑप्शन अवेलेबल है। बट आपको याद रखना है इट्स अ 3D मॉडल। तो यहां पे बच्चों आप लोग इस तरह शो कर देंगे कि इट्स अ 1 ग्रुप। तो आपने बता दिया बैकएंड के ऊपर ये आपका जो डायग्राम है ये कनेक्टेड है, इट्स अ 3D मॉडल एंड दैट्स व्हाई बच्चों इट विल बी अ ग्रुप, ओनली 1 ग्रुप विल बी क्रिएटेड ओवर हियर। नेक्स्ट, जी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे आप ग्रुप। नेक्स्ट, लेट्स से जी हाउ मेनी ग्रुप्स? एक्सीलेंट, 5 ग्रुप्स बनाए बेटा, 5 ग्रुप्स। जी मैं भी परेशान हूं ना, मैं तभी तो मैंने 5 तारीफ करी है बहुत ज्यादा। 4 ग्रुप बेटा क्या खाया, अभी तो आप लोग को इतनी मेहनत करके मैंने पढ़ा है। 4 और 5 से आप लोग तो कम ही नहीं आ रहे। मतलब वी ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। तो कितने ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे बस। फर्स्ट ग्रुप विल बी, ये 4 का ग्रुप बन गया। नेक्स्ट, शेयरिंग 2 का बन गया, बस दैट्स इट, 2 ग्रुप्स। ये 5 ग्रुप आप लोग कैसे बना रहे थे, मैं परेशान हो गया। नहीं नहीं भाई, इफ यू आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप तो वी ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। 4 का ऑप्शन अवेलेबल है, 4 के साथ जाओ।
तो मैंने बनाया ही नहीं, मैंने तो इसका बनाया मैंने। ये 4 का ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, इसमें डायगोनल तो नहीं है ना आपके पास, 4 स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो वी ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। नेक्स्ट, अब फंसाता हूं मैं आप लोग को। जी, 2 ग्रुप्स कैसे? 3D मॉडल है, तो बच्चों ये 3D मॉडल है, मैं यूं और यूं कनेक्ट कर देता हूं और यूं कनेक्ट कर देता हूं। मतलब 3D मॉडल के भी तो सेंस ऑफ बैकएंड पे हो तो अवेलेबल 4 ग्रुप बनेंगे इसके अंदर बच्चों हमारे पास, बिकॉज यहां पे हमारे पास कोई भी ग्रुप, ये सब सोलो ग्रुप कहलाते हैं। सिंगल ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप एंड अनदर ग्रुप, इट विल बी अ सोलो ग्रुप। ये सोलो ग्रुप बन रहे हैं। एंड दिस इज हाउ बच्चों मैंने ऑलमोस्ट आप लोग को सारी एग्जाम्पल्स यहां पे करवा दिए कि हाउ टू मेक ग्रुप्स। ठीक है, अब ग्रुप बनाना इज नॉट द मेन एम, यहां पे ग्रुपिंग करना इज नॉट द मेन एम। तो सर आपका एम क्या है यहां पे? बच्चों हमारा एम था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आर एम वॉज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स हमारे पास यहां पे हमारा एम था। सो अच्छा, वी हैव क्वेश्चन ऑनलाइन। नहीं हुसैन बेटा, 1 नहीं, हम लोग जो रिमेनिंग जो मैंने बॉक्सेस छोड़ दिए, तो वो रिमेनिंग बॉक्सेस के अंदर बच्चों आपके पास 0 आएगा, वो मैंने अब मेंशन नहीं करा। तो रिमेनिंग बॉक्सेस में इसका मतलब आपके पास वैल्यू 1 नहीं है, आपके पास वैल्यू क्या 0 है। ठीक है, अच्छा हुसैन ने एक और रिक्वेस्ट करी है, सर 3D मॉडल वाली बात समझ में नहीं आई। तो हुसैन थोड़ा सा बेटा फिर अब पॉज कर लो। अभी जब मैं आपको 4 इनपुट्स क्लियर करवाऊंगा, तो वहां पे आपको क्लियरली बात समझ में आएगी कि हाउ टू मेक शेयरिंग ग्रुप। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड कर लो अभी बेटा। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब देखिए, एक लाइफ का रूल आप लोग को याद रखना है, ये रूल आप लोग अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, ये रूल बच्चों आप लोग यहाँ पे करनाफ मैप के अंदर भी अप्लाई करेंगे। आप लोग क्लास 1 में होते हैं, आप लोग की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्लास 2 तक रहती है, 3 4 5 6 7 8 तक 10 तक बड़े अच्छे दोस्त रहते हैं। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बच्चों, या आप लोग जब सेकंड ईयर में A2 में आते हैं, तो कुछ दोस्त अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं आप लोग के साथ। कुछ लोग बच्चों अपना क्या करते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों ऐसे दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे दोस्तों को अपनी जिंदगी से आप लोग को निकाल देना चाहिए। जो दोस्त अपना बिहेवियर चेंज करे, तो आपको क्या करना है? उस दोस्त को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। एंड बच्चों सेम रूल अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे इन करनाफ मैप। जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करेगा, उसे हम बच्चों इस टेबल से निकाल देंगे, इस इक्वेशन से निकाल देंगे। तो विद इन द ग्रुप जो वेरिएबल भी बच्चों अपने पास, हमारे पास यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करेगा, हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे? उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोग भी बच्चों ये रूल अप्लाई करेगा, और अपनी लाइफ में आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा, बहुत सारे दोस्तों ने भी अपना बिहेवियर चेंज करा होगा। तो भाई ऐसे दोस्तों को आप लोग क्या करें? हटा दें। तो बच्चों सेम रूल हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे फॉर द फॉर द फॉर द इक्वेशन। बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं SOP, सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेट्स स्टार्ट विद द पिंक ग्रुप। पिंक ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ A इन पिंक ग्रुप, यहां पे बच्चों क्या है? वैल्यू 0, और यहां पे वैल्यू क्या है? 0। चेंज करी इसने वैल्यू अपनी? नहीं करी। तो बच्चों मैं यहां पे A को रिटेन करूंगा, एंड सिंस द वैल्यू ऑफ A वाज 0, तो मैं इसके ऊपर बच्चों एक बार लगा दूंगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ A वाज 0, दैट्स व्हाई। नाउ लेट्स ऑब्जर्व B बच्चों। B यहां पे 0 है, यहां पे B क्या हो गया? 1। B ने अपनी वैल्यू चेंज करी, मैंने आपको बताया था जो अपनी वैल्यू चेंज करे उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे। B इज गॉन, चैप्टर क्लोज। नाउ लेट्स ऑब्जर्व सी। सी बच्चों यहां पे भी 0 है, और यहां पे भी आपके पास C की वैल्यू क्या है? 0। थ्रू आउट द ग्रुप द वैल्यू ऑफ C इज सेम 0। तो बच्चों इसने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी, तो हम लोग क्या करेंगे? रिटेन करेंगे। लेकिन सिंस द वैल्यू ऑफ C इज 0, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डॉट, एक बार लगा देंगे।
ए मल्टीप्लाई बाय सी बार। अब बच्चों यहां पे मैंने ब्लू ग्रुप की बात करी प्लस, तो ब्लू ग्रुप के अंदर यू कैन सी आपके पास ए और बी की वैल्यू थ्रू आउट द ग्रुप क्या है हमारे पास, सेम है, चेंज नहीं हो रही। यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी B1, यहां पे भी B1। बट व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू, व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ सी, तो बच्चों सी आपके पास क्या है, सी यहां पे आपके पास जीरो है, और यहां पे सी क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। सी ने अपनी वैल्यू चेंज करी, मैंने सी को क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, सो नाउ द ब्लू ग्रुप विल बी ए डॉट बी, बार किसके ऊपर आएगा, आई एम गोइंग टू प्लेस अ बार ऑन, क्यों पूरे के ऊपर क्यों बेटा, सिर्फ ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू तो 1 है। अगर आप ब्लू ग्रुप को ऑब्जर्व करो, द वैल्यू ऑफ ए इज जीरो बट द वैल्यू ऑफ बी इज 1, सो सिर्फ किसके ऊपर बार आएगी, ए पे। ए जीरो है ना भाई, जो जीरो है इसके ऊपर बार आएगी, B1 है तो मैंने सेम रखा। एंड दिस कंप्लीट्स बच्चों, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बूलियन कर्नॉफ मैप्स। थ्रू आउट द ग्रुप आपके पास सेम होनी चाहिए वैल्यू। तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है तो यू कैन सी यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है आपका ए की वैल्यू। सिर्फ उसके ऊपर जो वैल्यू अपनी रिटेन करेगा उसको होल्ड करेंगे हम, जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करेगा, लाइक अगर आप देखें यहां पे ऑब्जर्व करें, सी की वैल्यू बताएं मुझे, यहां पे सी की वैल्यू बताएं, 1 चेंज हो गई, हटा दिया। वेरिएबल ने अपनी वैल्यू चेंज करी, इट्स गॉन, खत्म, गॉन, हटा दिया हमने। ठीक है, तो बस ये रूल अप्लाई करना है। नहीं, अब वो फिर जो चेंज नहीं करा, फिर हमें देखना है कि उसकी वैल्यू जीरो या 1 है। तो अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो बाहर आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 है तो बाहर नहीं आएगा। अभी देखो, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सबको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट, लेट्स अगेन बच्चों स्टार्ट विद द पिंक ग्रुप। तो अगर मैं यहाँ पे पिंक ग्रुप को ऑब्जर्व करता हूं, द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर इज, यहां पे वैल्यू क्या है ए की, मतलब रिटेन हुई, चेंज नहीं हुई, तो बच्चों ए मैं यहां पे लिखूंगा, लेकिन ए के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार। क्यों लगाई बार, बिकॉज सर वैल्यू वॉज जीरो। नाउ लेट्स ऑब्जर्व बी, मैंने बी ऑब्जर्व करा, द वैल्यू ऑफ बी बच्चों ओवर हियर इज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ बी बच्चों ओवर हियर इज 1। बी ने बच्चों अपनी वैल्यू चेंज करी, तो बी को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, बिकॉज बी ने अपनी वैल्यू अपडेट कर ली। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ सी। अगर मैं यहाँ पे सी को ऑब्जर्व करूं बच्चों, तो सी यहाँ पे जीरो है और थ्रू आउट द ग्रुप सी आपके पास क्या है, जीरो। तो इसने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी, लेकिन सिंस द वैल्यू वॉज जीरो, तो बच्चों मैं क्या लगा दूंगा, इसके ऊपर एक बार लगा दूंगा। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द ब्लू ग्रुप प्लस, अब ब्लू ग्रुप की बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लू ग्रुप, तो बच्चों ब्लू ग्रुप आपके पास, मुझे बताएं यहां पे मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, यहां पे ए की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, ए को क्या करा, हटा दिया। बी को ऑब्जर्व करें, यहां पे क्या है, 1, और बी बच्चों यहां पे क्या है आपके पास, तो दोनों जगह बच्चों बी हमारे पास 1 है, तो बी को मैं रिटेन करूंगा। लेकिन सिंस द वैल्यू ऑफ बी इज 1, तो उसके ऊपर बार, विदाउट बार आएगा आपके पास। एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ सी, तो बच्चों सी तो आपका थ्रू आउट ही जीरो है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट सी बार। गुड, नेक्स्ट। अब बच्चों आप दोनों पिंक ग्रुप और ब्लू ग्रुप दोनों में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, सेम है, कांस्टेंट है, बट द वैल्यू ऑफ सी दोनों में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने यहां पे लिख दिया, दिस विल बिकम ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। यस बेटा, सिर्फ आप पिंक ग्रुप में ऑब्जर्व करो, सिर्फ एक ग्रुप में आप ऑब्जर्व करते हैं, हर जगह ऑब्जर्व नहीं करोगे, विद इन द ग्रुप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये ग्रुप देखा, ए यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, तो मैंने रिटेन करा। मैंने बी को ऑब्जर्व करा, बी यहां पे भी 1, बी यहां पे भी 1, मैंने ए और बी को क्या करा, रिटेन करा। सिमिलरली ब्लू ग्रुप में ऑब्जर्व करो, ए यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, बी यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, तो थ्रू आउट द ग्रुप आप चेक करते हो। हाँ, अगर हम सी को यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे आपके पास सी इज 0 और सी यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। एंड सेम सी यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो गया आपका, 1 हो गया। तो एनी वेरिएबल दैट चेंजेस इट्स वैल्यू, हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्वेश्चन।
जी, जीरो के ऊपर ही बार आएगा आपके पास। अगर ऊपर वैल्यू 1 है तो वी आर नॉट गोइंग टू प्लेस बार ओवर देयर। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन फॉर ग्रीन ग्रुप फर्स्ट। तो मैंने ग्रीन ग्रुप की इक्वेशन लिखवाई आप लोग के सामने। तो ये यहां पे बच्चों क्या है, ए को ऑब्जर्व करें, 0, यहां पे क्या हो गया 1, चेंज हो गई, हटा दिया ए को। बी को ऑब्जर्व करा मैंने यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी, और सी भी बच्चों यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। सी ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी, तो मैंने सी को बच्चों एज इट इज क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। और सॉरी, बी डॉट सी, और मैंने दोनों के ऊपर बार नहीं लगाई, बिकॉज दोनों की वैल्यूज क्या थी हमारे पास, द वैल्यूज वर 1। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द ब्लू ग्रुप। अब मैंने ब्लू ग्रुप ऑब्जर्व करा प्लस, सो लेट्स सी, यहां पे A1, यहां पे भी A1, ए ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी, मैंने ए को रिटेन करा। अब बच्चों यहां पे मेरे पास B1, लेकिन यहां पे B क्या हो गया, तो मैंने B को रिमूव कर दिया, सिर्फ A लिखा, डॉट। अब यू कैन सी बच्चों यहां पे C1, तो यहां पे भी C1, थ्रू आउट द ग्रुप C इज 1, तो C मैंने एज इट इज लिख दिया। एंड द लास्ट ग्रुप बच्चों विल बी द पिंक ग्रुप, लास्ट ग्रुप बच्चों विल बी द पिंक ग्रुप, तो प्लस A डॉट B रहेगा, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व C, तो C यहां पे हमारे पास क्या हो गया, C हमारे पास यहां पे चेंज हो गया है। नाउ लेट्स ऑब्जर्व बच्चों दिस ग्रुप, एक ग्रुप है ये आपके पास, तो A की वैल्यू चेक करो, यहां पे 0 थ्रू आउट द ग्रुप, यहां पे 1 हो गई, तो बच्चों A को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दिया। अब मैंने B की वैल्यू ऑब्जर्व करी, यहां पे 0, और बच्चों यहां पे भी थ्रू आउट द ग्रुप क्या है मेरे पास, द वैल्यू इज 0, तो मैं B को रिटेन करूंगा, बट B के ऊपर बार लगा दूंगा। एंड व्हेन आई ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ C, तो बच्चों यहां पे आपके पास 0 है, और यहां पे क्या हो गई, 1 चेंज हो गई, तो मैंने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो द आंसर विल बी ओनली B बार। एंड लेट्स परफॉर्म दिस बच्चों, ये वाला भी कर ले, सारे ही कर लेते हैं। तो अब मैं अगर पिंक ग्रुप की बात करूं, तो पिंक ग्रुप में C तो चेंज हो रहा है, हटा दिया। A को मैंने ऑब्जर्व करा, यहां 0 यहां 0, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन B बच्चों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सो इट विल बी ओनली A bar. Now let's observe the blue group plus A चेंज हो रहा है, B चेंज नहीं हुआ और C चेंज नहीं हो रहा, B डॉट C bar, the value of C is 0, that's why। और यहां पे बच्चों जब आप लोग के पास सोलो ग्रुप्स होते हैं, तो सोलो ग्रुप्स की आप लोग को क्या करना पड़ता है, पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो इफ आई ऑब्जर्व, क्योंकि सोलो ग्रुप में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इफ आई राइट बच्चों इक्वेशन फॉर दिस, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, दिस विल बिकम A बार डॉट B बार डॉट C बार प्लस A बार डॉट B डॉट डॉट C। अब मैं अगर बच्चों आगे ऑब्जर्व करूं, यहां पे दिस विल बिकम प्लस A डॉट B डॉट C बार, एंड द लास्ट वन बच्चों प्लस A डॉट B बार डॉट डॉट C। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस बच्चों दैट वी हैव यहां पे, और इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आखिरी आती है बच्चों, ये आपको क्या बताती है, ये बताती है कि दिस इज हाउ आवर लॉजिक गेट विल बी सिंप्लीफाइड। अब बच्चों हमारे पास आगे बढ़ते हैं यहां पे अब थोड़ा सा और। अब लेट्स टॉक अबाउट इफ वी आर हैविंग बच्चों 4 इनपुट्स। अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, so the possible number of combinations that we will be having 16। excellent। तो बच्चों 4 इनपुट्स वाला भी आपके पास पार्ट है, द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 16। एंड अगेन आप सिर्फ ये वाली डायग्राम अभी बना लें, बाद में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम बच्चों फॉर अ कर्नाफ मैप with 4 inputs। so this is how 1 2 3, this is the diagram बच्चों for 4 inputs। तो 4 इनपुट्स के अंदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 16। तो बच्चों मैंने आप लोग के सामने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्लेस करे। जो आपने हुसैन बात करी थी सर 3D मॉडल वाली,
तो वो भी अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। CABCD, तो बच्चों 0 0 सीक्वेंस 0 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। द सेम सीक्वेंस बच्चों आपके पास यहां पे भी रहेगी। दिस विल बी 0 0 0 1, थोड़ा सा बेहतर करके लिख देता हूं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब बच्चों अगर मैं आप लोग के सामने यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करता हूं, लेट्स से ABCD 0 0 1 1, which row which column, which row which column? मिर्जा खिजर बेटा अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मुझे जरा अपडेट करेगा। अगर अभी भी अनक्लियर है तो फिर मैं और फर्दर कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, आप बता रहे हैं थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल सही बताया जिसने भी बताया। तो बच्चों दिस इज द वैल्यू दैट वी विल बी हैविंग। थर्ड रॉ हमजा ने बता दिया सर, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। ठीक है हमजा, थैंक यू। एक काम मैं कर लूं, पहले मैं इसको कॉपी कर लूं सो दैट मैं आगे जब इसको अब आप ग्रुपिंग करवाऊं तो आप लोगों को इजीली करवा दूं। नेक्स्ट 1 0 1 0 1 0 1 0, बड़ा इजी है। चार, हाँ चार वाले को तो रीड करना बड़ा आसान है। तो भाई 1 0 आप ऑब्जर्व कर लो, ये रहा 1 0, ये रहा 1 0, 1 0 ऑब्जर्व कर लो, ये रहा 1 0। सो लास्ट रॉ लास्ट कॉलम। नेक्स्ट 0 1 0 1, देखो आप 0 1 ऑब्जर्व करो, 0 0 1, और यहां पे 0 1 ऑब्जर्व करो, ये रहा। दिस विल बी सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। तो फोर्थ वाला तो और आसान है आपको प्लेस करना वैल्यूज। 1 1 1 1, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। अब आप लोग आए, लग रहा है मुझे रिदम में आ गया। अब आप लोग थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। नाउ 1 0 0 0, फोर्थ कॉलम। नाउ बच्चों 1 1 0 1, थर्ड कॉलम। सो बच्चों नाउ यू आर एबल टू प्लेस द वैल्यूज। अब आप 4 इनपुट्स की वैल्यूज को प्लेस कर सकते हो आराम से। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए। अच्छा एग्जामिनर क्या करता है, मैं जरा आप लोगों को के मैप्स के बारे में बताता हूँ। एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन देता है बच्चों 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का करना मैप का। पहला होता है आपके पास ये, आपको ये वैल्यूज क्या करनी होती है, प्लेस करनी होती है इसके अंदर, मैप के अंदर। आपने वैल्यूज प्लेस कर दी, 3 नंबर मिल गए। फिर वो बच्चों बोलता है, अगली रिक्वेस्ट करता है ग्रुपिंग बनाओ, आपने ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद बोलता है बच्चों सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिखो। तो आप जब सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिखते हैं तो आपको टोटल 10 8 to 10 मार्क्स या 8 to 12 मार्क्स वो क्या करता है, अवॉर्ड कर देता है। सो इट्स एन इजी जॉब, आसान टास्क है हमारे पास, आसान मेथड है स्कोर करने का। और मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, ओवरऑल A2 आपके पास आसान है एज कंपेयर टू A1, ये बात याद रखिएगा। A1 वाज लेंदी, इट वाज टू लेंदी। A2 आपके पास लेंदी नहीं है, कॉन्फाइन है, टू द पॉइंट बात होती है। या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, बीच वाला ऑप्शन हमारे पास थोड़ा कम ही होता है A2 के अंदर। ठीक है भाई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब जो आप लोग के जो 6 रूल थे ना, ऑल द 6 रूल्स आर ऑल्सो बीइंग अप्लाइड टू 4 वाले के ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है भाई, अब मेरी हेल्प करेगा आप लोग। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों मैंने स्टार्ट करा यहां पे भाई। अगेन नो नीड टू कॉपी दिस स्टफ, अभी सिर्फ ग्रुप बनाने के ऊपर फोकस करें। 1 1 1 1 1 1, हाउ मेनी ग्रुप्स? ऑनलाइन जो बच्चे बैठे, मैं ग्रुप तो बता दूं कम से कम, एटलीस्ट मुझे ग्रुप बताएं। हाउ मेनी ग्रुप्स वी विल बी हैविंग? 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो बच्चों द फर्स्ट ग्रुप विल बी, द फर्स्ट ग्रुप विल बी अ ग्रुप ऑफ 4। ग्रुप्स आर ऑलवेज क्रिएटेड इन द पावर ऑफ 2। तो 6 कैसे आपने बोला भाई? ठीक है। एंड द सेकंड ग्रुप बच्चों विल बी अगेन अ ग्रुप ऑफ 4, बट दिस टाइम शेयरिंग ग्रुप। ठीक है, 4 का शेयरिंग ग्रुप बन गया। ऑल गुड। नेक्स्ट
हाउ मेनी ग्रुप्स? Excellent, 0 marks. It's a 3D model. 2 groups. It's a 3D model. तो भाई बैकएंड के ऊपर ये मॉडल अटैच्ड है. एक ग्रुप आपके पास बनेगा बच्चों लाइक दिस. ये एक ग्रुप बनेगा आपके पास. इट्स अ 3D मॉडल, बैकएंड के ऊपर अटैच्ड है मॉडल. ठीक है. और दूसरा ग्रुप बच्चों क्या बनेगा? वी विल बी हैविंग अ ग्रुप ऑफ 2. तो ये शेयरिंग ग्रुप बन जाएगा एक हमारे पास. ये एक हमारे पास क्या बन गया? वी आर हैविंग अ शेयरिंग ग्रुप ओवर हियर. तो हमारे पास यहाँ पे एक शेयरिंग ग्रुप बन गया. ना मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट. वन 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 वन. और कोई कहानी में ट्विस्ट लाता हूं मैं. और क्या कर सकता हूं मैं? और वन. रुक जाए अभी. और भी कहीं वन लगाने का दिल चाह रहा है मुझे. चले काफी, चले यहाँ लगा देते हैं. मुश्किल बनाए भाई ये. इस इतना मुश्किल तो एग्जामिनर ने भी नहीं किया आज तक. रुक जाए, पहले मुझे तो देख रहे थे. 1 2 3. एक ये बन गया. 2 3. हाँ कितने? 5 3. इट्स अ 3D मॉडल. भूल जाते हैं आप लोग. मुझे 4 ग्रुप नजर आ रहे हैं. बनाना शुरू करते हैं. मुझे तो ऐसा लगा 4 ग्रुप बनेंगे. एक ग्रुप, वी ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट. अब आप 4 के साथ वो जाए या 4 के साथ ये जाए. 4 के साथ में चला गया. देन बच्चों अनदर ग्रुप. ठीक है, ये बन गया हमारे पास. नेक्स्ट ग्रुप बच्चों मेरे पास एक बन जाएगा यहाँ पे शेयरिंग ग्रुप. एक शेयरिंग ग्रुप बन गया बिकॉज इट्स अ 3D मॉडल. बैकएंड पे अटैच है, मैंने इसको शेयरिंग के लिए यूज कर लिया. एंड बच्चों द लास्ट ग्रुप विल बी अ सोलो ग्रुप. सो वी आर हैविंग 4 ग्रुप्स ओवर हियर. मतलब इतना मुश्किल एग्जामिनर वैसे बता रहा हूँ देता नहीं है, लेकिन मैं क्यों दे रहा हूं? ताकि आप लोग को मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए ग्रुपिंग की. ठीक है, नेक्स्ट. जी बच्चों, अ वेरी रैंडम वैल्यू. हाउ मेनी ग्रुप्स? अच्छा, पहले जब सिर्फ 2 ग्रुप बनने थे उस वक्त 5 5 5 बोले जा रहे हैं आप लोग. 3 सोलो ग्रुप बनेंगे, दैट्स द राइट आंसर. और 2 शेयरिंग बनेंगे हमारे पास. तो दैट्स द राइट आंसर बच्चों हमारे पास. सो लेट्स सी. हमने यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने ग्रुप्स क्रिएट करे. एंड द ग्रुप विल बी, एक ये मेरे पास 2 का ग्रुप बना. एक मेरे पास यहाँ पे शेयरिंग ग्रुप बन गया. बच्चों दिस विल बी अ सोलो ग्रुप, दिस विल बी अ सोलो ग्रुप, दिस विल बी अ सोलो ग्रुप. ठीक है, तो ये सारे मेरे पास क्या बन जाएंगे? सोलो बन जाएंगे. और अब बच्चों अगेन एग्जामिनर रिक्वेस्ट करता है आप लोग को ये दे के भी कि राइट डाउन सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. आपको यहां पे भी क्या लिखनी होती है? आप लोग को एसओपी फॉर्म लिखनी होती है. आप लोग को सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी होती है. तो स्टार्ट करते हैं विद द पिंक ग्रुप. व्हेन वी ऑब्जर्व द पिंक ग्रुप बच्चों, यहां पे A1, यहां पे भी A1. ए ने अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करा, तो मैंने ए को एज इट इज प्लेस कर दिया. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द वैल्यू फॉर बी. यहां पे 1, यहां पे क्या हो गई? हटा दिया. लेट्स ऑब्जर्व द वैल्यू फॉर सी. पहली वाली सी है, फिर डी है. यहां पे भी 0, यहां पे भी 0. तो मैं सी लिखूंगा, बट अ बार विल बी प्लेस्ड ऑन सी. एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू फॉर डी, यहां पे भी 0 और यहां पे 1. तो द वैल्यू ऑफ डी इज चेंज, तो मैंने डी को रिमूव कर दिया. नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू बच्चों फॉर ब्लू, सो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1. ए चेंज नहीं हुआ और बी मेरे पास चेंज हो रहा है, तो दिस विल बी ए. एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ सी,
तो अगर मैं सी की वैल्यू ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे 0, यहाँ पे चेंज हो गई, हटा दिया। डी बच्चों मेरे पास चेंज नहीं हुआ, लेकिन डी की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा डॉट, ठीक है, विदाउट बार। नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन बच्चों और लिख लेते हैं यहाँ पे, पिंक ग्रुप। अब मैं जल्दी लिख दूं, ए चेंज नहीं हुआ, बी मेरे पास ए चेंज हो गया, बी सेम रहा, सी चेंज हो गया, डी चेंज नहीं हुआ, डॉट डी बार। अच्छा मैं ज्यादा जल्दी कर दिया लग रहा है। तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ ए थ्रू आउट द ग्रुप बच्चों इज बीइंग, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे क्या हो गई 1 चेंज हो गई, हटा दिया। बी मेरे पास चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, हर जगह 1 था, बी रिटेन रखा। व्हेन आई ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ सी ओवर हियर, द वैल्यू ऑफ सी वाज 0, लेकिन इस ग्रुप में जब मैंने आई ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ सी ओवर हियर, इट इज चेंज टू 1। तो मैंने आपको बताया जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करे उसको क्या कर दो, निकाल दो। मैंने सी को रिमूव कर दिया। एंड व्हेन आई ऑब्जर्व द वैल्यू फॉर डी बच्चों, तो यहां पे थ्रू आउट द ग्रुप 0, और यहां पे भी बच्चों थ्रू आउट द ग्रुप 0। सिंस द वैल्यू इज 0, तो बच्चों वी आर गोइंग टू प्लेस अ बार ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। एंड व्हेन आई ऑब्जर्व बच्चों ब्लू ग्रुप, तो दिस विल बी a डॉट p डॉट c, ठीक है। सो दीज आर द एसओपी फॉर्म्स बच्चों, हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्स। और यहां पे बच्चों हमारे पास करनाफ मैप का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब अगर इसके हम लोग पास्ट पेपर्स की बात करें, तो पास्ट पेपर्स ऑफ कोर्स मैं चैप्टर एंड होने के ऊपर ही करवाता हूं। तो अभी हमारे पास हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विल बी बूलियन अलजेब्रा। इसके बाद बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लिप फ्लॉप्स, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी एडर्स। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों हम लोग बूलियन अलजेब्रा के ऊपर नहीं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यस बूलियन अलजेब्रा और एडर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसके अगले सेशन में बच्चों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लिप फ्लॉप्स, हम लोग क्या करेंगे अपने कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पास्ट पेपर्स, फिर मैं आप लोगों को मूव ऑन करवाऊंगा टुवर्ड्स इंटरनेट कम्युनिकेशन, एंड देन फिर P4 के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो आज इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करते हैं, और इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर इसको आगे क्या करेंगे, फर्दर कैरी ऑन करते हैं, फर्दर इसको आगे मूव ऑन करते हैं। जी नहीं नहीं, और भी टॉपिक्स का आते हैं, बड़े बड़े सारे सवाल इजी और बड़े आते हैं आपके पास यहाँ पे।